दोस्तों इंडिया के अंदर फार्मिंग के बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो प्रोडक्शन को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। और इस बात का अंदाजा आपको लगने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज मैं आपको इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे गैजेट जो कि हमारी फार्मिंग को काफी हद तक मॉडर्नाइज कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 8, रोपामॉस 5। दोस्तों जिन खेतों में आलू और चुकंदर भारी मात्रा में होते हैं, ऐसे में उन्हें ट्रक में लोड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो उनकी जड़ों को उनसे अलग करना होता है, जिसके बाद साफ करके ही उन्हें ट्रक में लोड करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये काम काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और सरदर्दी भरा भी। तो ऐसे में इस्तेमाल की जाती है इस तरीके की हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली मशीन, जो की खास तौर पर आलू और चुकंदर को साफ करके ट्रक में लोड करने के लिए बनाई गई है। इस मशीन की खास बात ये होती है कि ये नॉर्मल दिखने में एक छोटा सा ट्रक जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये एकदम भारी भरकम मशीन बदल जाएगा, जिससे कि आलू और चुकंदर जैसी सब्जियों की जड़ों को उनसे अलग करके और साफ करके उसे ट्रक में लोड किया जा सकता है। इसमें एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जिससे कि किसी भी साइज के ट्रक में आराम से लोडिंग का काम किया जा सकेगा। और दोस्तों जरूरत ना होने पर आप इसे फोल्ड करके एक नॉर्मल से ट्रक में बदल सकते हैं, जिससे कि लाना ले जाना बेहद आसान रहेगा। नंबर 7, अल्ट्रा एयर ब्लास्ट स्प्रेयर। दोस्तों खेत में जब फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे में पूरे खेत में छिड़काव करना पड़ता है दवाई का, और कोई एक भी प्लांट अगर बचा रह गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उससे वही कीड़ा फिर से फैलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपको काफी बारीकी के साथ जो है दवा का छिड़काव करना पड़ता है, जिसमें कि काफी ज्यादा समय और मेहनत लगती है। लेकिन अगर इस्तेमाल किया जाए इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर एक ऐसा स्प्रेयर होता है जिसे कि आप ट्रक में लोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इतना पावरफुल रहेगा कि अपनी जगह पर खड़े होकर ही लगभग 150 मीटर तक की फील्ड पर दवा स्प्रे कर सकता है। इसमें लगा होता है एक पावरफुल प्रोपेलर, जो कि काफी तेजी से थ्रो करता है स्प्रे को। तो ये चीज कहीं ना कहीं काफी आसान बना देती है दवा छिड़कने के काम को, जिससे कि किसानों को बेहद आराम रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो ये बेहतरीन सी चीज, तो कमेंट करके बताएगा कि हमारे किसान भाइयों को इस तरीके की मशीन मिलनी चाहिए, जिससे कि दवा छिड़कने का काम आसान हो जाए। नंबर 6, जॉन 3 टोटल बैलिंग। दोस्तों जब फसल की कटाई हो जाती है तो उन्हें छोटे छोटे गट्ठरों में रख दिया जाता है, और इन गट्ठर को कुछ ऐसा बनाया जाता है जिससे कि वो कम जगह घेरें और साथ ही उन्हें लाना ले जाना बेहद आसान रहे। वैसे इंडिया में ज्यादातर ये काम जो है हाथों से किया जाता है, लेकिन इस काम को करने में बेहद समय लगता है। तो दोस्तों अगर इस काम को किया जाए इस तरीके के गैजेट की मदद से तो ये काम बड़ी ही तेजी से हो जाता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक छोटी सी मशीन होती है, जिसे कि आप ट्रैक्टर में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बेलर का काम होता है कि फटाफट जो है फसल का एक छोटा सा गट्ठर तैयार करना, जिसे कि ये गोल गोल करके इकट्ठा कर देता है। इसको इस्तेमाल करने से फसल को इकट्ठा करने की स्पीड काफी बढ़ जाती है, और ये बड़ी ही परफेक्शन के साथ इन गट्ठर को तैयार करता है, जिसे कि ट्रक में लोड करके आसानी से आप जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, जो कि फसल की कटाई के बाद किसानों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 5, फ्रॉग हार्वेस्टर। दोस्तों फसलों की कटाई के लिए हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा इक्विपमेंट दिखाने वाला हूं जो कि हार्वेस्टर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। दोस्तों इसका इस्तेमाल फसल की कटाई में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ दोस्तों ये फसल को तुरंत का तुरंत ट्रक में भी लोड कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगी होती है कन्वेयर बेल्ट, जो की इस काम को बड़ी ही सटीकता के साथ कर सकती है। साथ ही दोस्तों ये एक हाईली मॉडर्नाइज्ड मशीन है, जहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्टिव कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे की आप कटिंग की स्पीड के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की ही जांच कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये सारा डेटा आपसे शेयर भी करता है कि किस तरीके का माल ट्रक में लोड हो रहा है। इसकी कन्वेयर बेल्ट्स के पास पावरफुल कैमरास भी लगे होते हैं, जो कि बगल में चल रहे ट्रक या फिर किसी अदर व्हीकल को ट्रैक करते हैं और उसी हिसाब से उसमें माल लोड करेंगे। तो ये चीज काफी बेहतर रहती है, जो कि काफी हद तक ऑटोमेटेड रहेगी, जो कि कहीं ना कहीं किसानों की उलझन को कम करती है। तो इस तरीके के हार्वेस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो इसको मिलना ही चाहिए। नंबर 4, फायरफ्लाई ऑटोमेटिक रोल हार्वेस्टर। दोस्तों जब आप गार्डन्स और स्टेडियम में देखते हैं हरी भरी घास को, जिसको एकदम सिस्टमेटिक वे में लगाया होता है, तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि आखिर ये काम कैसे किया गया होगा। तो दरअसल दोस्तों उसके पीछे कुछ इसी तरीके की मशीन्स का हाथ होता है, जिससे कि बड़ी ही आसानी से गार्डन से ग्रास को कट किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे रोल्स में बनाकर प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि जहाँ पर भी आपको घास लगानी है बस इसी की मैट्स बिछा दी जाएंगी, जिससे कि घास बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लगेगी। तो इस तरीके का गैजेट अपने काम को बड़ी ही परफेक्शन के साथ अंजाम देता है, जो कि जमीन से घास को काफी मोटी लेयर में काटता है, जिससे कि इस तरीके की ग्रास मैट को काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 3, फील्ड एज स्ट्रिंग ट्रिमर।
दोस्तों खेतों में फसलों के बीच में खरपतवार का उगना बहुत कॉमन सी बात है, जिसकी समय समय पर छटाई करी जाती है, नहीं तो ये आपकी मेन प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। तो इसके लिए चाहे तो इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके का गैजेट, जो कि एक ऐसी छोटी सी मशीन होगी जिसका इस्तेमाल ऐसी खरपतवार को काटने के लिए किया जा सकता है। ये साइज में इतनी छोटी होती है कि इसे नॉर्मली आप हैंडल्स की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इसके एज को कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे कि इसका आगे का हिस्सा काफी पतला होता है, यानी कि खरपतवार अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी मशीन नहीं जा सकती, लेकिन ये चीज वहाँ पर भी आसानी से चली जाएगी। तो इसका स्पेशलाइज शेप काफी ज्यादा मदद करता है इसके इस काम में। तो इस तरीके से ये काफी तेजी से खरपतवार काटने का काम कर पाती है, जो कि काफी इजी बना देता है फार्मिंग को। नंबर 2, प्लॉगर। दोस्तों जिनके खेत काफी बड़े बड़े होते हैं, ऐसे में उनको खाद का छिड़काव करने में काफी दिक्कत आती है। इसमें पूरा दिन लग जाता है और कभी कभी तो और भी ज्यादा समय लग सकता है। इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है इस तरीके की मशीन को, जो कि खास तौर पर खाद का छिड़काव करने के लिए बनाई गई है। इसकी खास बात ये होती है कि ये खाद को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी तरीके से फैला देती है, जिससे कि पूरी फील्ड कवर होती है खाद से। ये एक तरीके का देखा जाए तो छोटा सा ट्रक होता है, जिसमें कि आप जिस भी तरीके की खाद चाहें उसको लोड कर सकते हैं, और इसमें पीछे की तरफ मशीन लगी होती है जो कि खाद को फैलाने का काम करेगी। तो इस तरीके की मशीन बड़े बड़े खेतों में इस्तेमाल करी जा सकती है, जो कि समय की काफी हद तक बचत करेगी और खाद को अच्छी तरीके से स्प्रेड करेगी। नंबर 1, जॉन डीरे लॉन ट्रैक्टर्स। दोस्तों बड़े बड़े लॉन्स में घास कटाई का काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसमें कि समय भी बहुत ज्यादा जाता है और मेहनत भी। तो ऐसे में इस्तेमाल की जा सकती है इस तरीके की मशीन, जो कि खास तौर पर लॉन मूविंग के लिए बनाई गई है। लुक वाइज देखा जाए तो ये एक छोटे से ट्रैक्टर की तरह होती है, लेकिन इसके नीचे मोवर लगा होता है, और जब आप इस छोटी सी मशीन को ऑपरेट करेंगे तो कहीं न कहीं ये लॉन मूविंग का काम बड़ी ही आसानी से कर देगी। इसके पीछे एक स्टोरेज टैंक लगा होगा, जिसमें की कटी हुई घास इस स्टोरेज टैंक में कलेक्ट होगी। साथ ही दोस्तों इसे आप नॉर्मल किसी भी व्हीकल की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक कंफर्टेबल सीट दे रखी होती है और साथ ही स्टीयरिंग लगी होगी, जिससे कि आप नॉर्मली इसे ऑपरेट कर पाएंगे और मजे ले पाएंगे अपनी गार्डनिंग के। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये मशीन कैसी लगी है, और साथ ही वीडियो में दिखाएगा किसी भी मशीन के बारे में अगर आप और भी ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस पता करना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन से गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।